11 विधानसभा वाला क्षेत्र बिहार का यह विरहित जिला मुजफ्फरपुर, जिसके 5 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र वैशाली बनता है। दूसरा मुजफ्फरपुर बिहार के पुराने जिलों में से एक है। यह आजादी से पहले ही अस्तित्व में आ गया था। 1875 में तिरहुत जिले से अलग करके मुजफ्फरपुर बनाया गया था। जहां तक इसके दूसरे नामकरण की बात कही जाए तो कहा जाता है कि ब्रिटिश शासनकाल में उसके एक राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान नाम पर इसका नामकरण किया गया। यहाँ वाजविक व मैथिली दोनों भाषाओं का साफ प्रभाव दिखता है। इसके उत्तर में पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, दक्षिण में वैशाली और सारण है, पूर्व में दरभंगा और समस्तीपुर तथा पश्चिम में सारण और गोपालगंज जिला है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है यहाँ विधानसभा से 2 लोकसभा सीटों का गठन किया गया है। मुजफ्फरपुर का मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र वैशाली लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। वहीं आपातकाल से पहले तक कांग्रेस का दबदबा रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर आपातकाल के बाद 1977 और 1980 के चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस ने कांग्रेस के किला को ध्वस्त किया और वहां 1989 और 1991 में भी यहीं से जीतकर संसद पहुंचे थे। यह एक सीट लंबे समय से एनडीए पे प्रभाव में रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत गायघाट और औराई, बोचहा, सकरा, कुढ़नी मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट में आती है। 2014 और 2019 में दोनों में ही चुनाव में यहां से भाजपा के अजय निषाद ने जीत दर्ज की है। यहाँ का जातीय समीकरण देखा जाए तो स्वर्ण मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है। इसके बाद यादव, मुस्लिम और वैश्य मतदाता की आबादी है। इस सीट पर अन्य पिछड़े वर्ग वोटरों की भी अच्छी खासी तादाद है और यहाँ की जनसंख्या काफी है। इनका यहाँ चुनावी राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव होता है। यहाँ के लोगों की इस बात से हमेशा दिक्कत रहती है कि उन्होंने स्मार्ट सिटी का ख्वाब दिखाकर परेशानी में जीने के छोड़ दिया गया है। यहाँ के सड़कों की हालत जर्जर है और जाम की समस्याएं मानी जाती है। यहाँ की लीची को बाजार का उपलब्धता की कमी है, तो वहीं यहाँ के लहटी उद्योग भी बिना किसी संरक्षण की वजह से दम तोड़ रहा है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था के भगवान भरोसे ही है। ऐसे में यहाँ के मतदाताओं के लिए निश्चित करने में कठिनाइयां होती रहती हैं कि आखिर वह इस सोचकर किस उम्मीदवार को पक्ष में वोट करे। यहाँ की राजनीतिक समीकरण भी ऐसा ही है। यहाँ के लगातार विधानसभा सीटों पर फेरबदल देखने को हमेशा मिलता रहता है। अजय निषाद 2014 और 2019 में मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के लहर पे वो जीत करके लोकसभा पहुंचने में कामयाब हो गए थे। अब बताया जा रहा है कि इस बार हालात कुछ बदले हुए हैं अजय निषाद के लिए, लेकिन देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अजय निषाद को दोबारा मैदान में उतारती है या फिर नए प्रत्याशी की तरफ वो रुख मोड़ती है। अब ये देखना होगा, कुछ ही दिनों में इन बातों का भी क्लियर हो जाएगा कि उन प्रत्याशी मुजफ्फरपुर में एनडीए की तरफ से आ रहा है। वहीं बात की जाए महागठबंधन की तरफ से तो ये सीट मुजफ्फरपुर में अधिकतम सीट आरजेडी का कब्जा है विधानसभा में, और हो सकता है कि ये सीट आरजेडी के खाते में जाए। तो आरजेडी की तरफ से कौन प्रत्याशी मैदान में आता है, महागठबंधन की तरफ से कौन लड़ता है, क्या अजय निषाद को टक्कर देने के लिए कोई कैंडिडेट वहां महागठबंधन के पास है या भी नहीं है, ये तो देखने वाली बात होगी वो किस प्रत्याशी को उतारता है। हम आपको दिखा रहे थे मुजफ्फरपुर लोकसभा स्टोरी 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। अगर आपने हमें अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे थे तो फॉलो कर लीजिए और खबर के साथ बने रहते, इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अगर आपके पास कोई मशवरा है तो हमें आप साझा कर सकते हैं कमेंट में। अपना मशवरा हमें कमेंट में दीजिए। अगर आपके पास आपके इलाके में कोई खबर हो, कोई ऐसी बात हो, तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहें, इसके लिए आपका विशेष रूप से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।